हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। आइडेंटिटीज आपको याद करा दी हमने, आइडेंटिटीज अप्लाई करनी बता दी। 16 17 क्वेश्चन में हम 18 करेंगे, 19 करेंगे, 21 करेंगे, 15 करेंगे। 18, 19, 21, 15, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ानी पड़ेगी, एक दो जो भी होती है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है sin x माइनस का sin y अपॉन cos x प्लस cos y। आंसर कितना लाना है? 10x माइनस y बाई 2 लाना है। LHS ले लें। अब LHS लोगे तो आपको साफ पता लग रहा है, ऊपर आइडेंटिटी लग रही है sin c माइनस sin d की, नीचे आइडेंटिटी लग रही है cos c प्लस cos d की। LHS लो इसकी, sin x माइनस का sin y cos x प्लस cos y, sin c माइनस sin d कितना होता है? 2 cos c प्लस 2 sin c प्लस d बाई 2। sin c माइनस sin d में क्या आता है? पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। टू cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। साइन c माइनस d में पहले cos आता है फिर साइन आता है, आएगा पहले प्लस बाद माइनस। cos c प्लस cos d में दोनों cos आएंगे। 2 cos c x है dy है, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस y बाई 2 से cos x प्लस y बाई 2 कैंसिल, sin x माइनस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। sin अपॉन cos कितना आ गया? 10, 10x माइनस y बाई 2। दैट इज योर आंसर। इजी था क्वेश्चन। ऊपर आइडेंटिटी लगी हमने sin c माइनस sin d की, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d की 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, sin अपॉन cos कितना आ गया? 10x माइनस y बाई 2। क्लियर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। LHS कॉपी कर रहा हूँ उसमें 19 में sin x प्लस sin 3x cos x प्लस cos 3x। आंसर में लाना है 10 4x, सॉरी 10 2x। ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? sin c प्लस sin d। नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? cos c प्लस cos d। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। नीचे cos c प्लस cos d लगेगी, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। cos c प्लस cos d में दोनों cos आते हैं, पहले वाले प्लस दूसरे वाले माइनस, कैंसिल हो गया। x प्लस 3x 4x अपॉन 2 sin 2x। x माइनस 3x कितना आएगा? माइनस के 2x, माइनस के 2x अपॉन 2 कितना आएगा? माइनस के x आएगा। cos 2x x प्लस 3x 4x अपॉन 2 2x इंटू cos माइनस के 2x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। sin अपॉन cos कितना आएगा? 10 2x। sin अपॉन cos कितना होता है? 10। आ गया आंसर। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के।
आपके RHS आ गए। वैसे भी पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो रही है। और वैसे cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है इवन फंक्शन है, cos ऑफ थीटा के इक्वल cos और sec माइनस को डिसॉल्व कर जाता है। इजी sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। कितना आ गया ये 2 sin 2x cos माइनस x cos 2x अपॉन cos माइनस x कितना आ जाएगा 10 2x cos x से cos x कैंसिल आंसर कितना आ गया 10 2x। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करा रहा हूँ, उसका एक रीजन है। उसमें मैं अभी और आइडेंटिटीज पढ़ानी है आपको, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। आंसर में लाना है cot 3x। देखो हमें 3x लाना है ना आंसर में। LHS लो पहले तो आप इसकी लगेगी तो आइडेंटिटी वो इस ऊपर cos c प्लस cos d नीचे sin c प्लस sin d। लेकिन एकदम जल्दबाजी नहीं करनी, सोच के लगानी है कौन सी आइडेंटिटी किस में लगेगी। सब cos 4x cos 3x प्लस cos 2x sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। देखो इन दो में आइडेंटिटी नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि 4 प्लस 3 कितना होगा 7 अपॉन 2 3/5 आएगा। आ ही नहीं रहा। आइडेंटिटी लगाऊंगा cos 4x और cos 2x में, क्योंकि 4 प्लस 2 कितना होगा 6 अपॉन 2 कितना आएगा 3 cos 3x कॉमन आ जाएगा। ऊपर इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, नीचे भी ऐसे इसमें लगाएंगे। तो पहले cos 4x और cos 2x को एक पास ले आओ। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। ऊपर आइडेंटिटी लगेगी cos c प्लस cos d कितनी होती है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos x पीछे आ रहे हैं एज इट इज रहने। नीचे आइडेंटिटी लगाओ sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 3x। 4 प्लस 2 कितना होता है 6 अपॉन 2 कितना आएगा 3x। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 cos 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3x 4 माइनस 2 अपॉन 2x। ये आ जाएगा 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x 2 sin 3x इंटू cos x इंटू कितना आएगा प्लस sin 3x का। ये cos x से cos x में काट दो ना, कहीं काट दो 2 से 2 भी नहीं कटेगा, कुछ भी कॉमन आएगा। cos x कॉमन आ गया, सॉरी cos 3x अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1
नीचे sin 3x कॉमन आएगा, 2 cos x प्लस 1, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, आंसर कितना आ गया cot 3x, दैट इज योर RHS। क्लियर हुआ क्वेश्चन? cos 4x प्लस cos 2x को एक साथ लेके आए, cos 3x एक साथ रखा, sin 4x प्लस sin 2x को एक साथ लेके आया, sin 3x को एक साथ रखा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 3x, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस sin 3x, 2 cos 2x इंटू cos x, 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 6, 2 sin 3x इंटू cos x इंटू प्लस sin 3x, cos 3x कॉमन, sin 3x कॉमन, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, cos अपॉन sin cot 3x। क्लियर है क्वेश्चन? अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। अभी हाफ एंगल आइडेंटिटी आपको याद करानी पड़ेगी, हाफ एंगल आइडेंटिटी से क्वेश्चन होंगे। अब फिलहाल आज आपका होमवर्क लिख लो जरा। कल एग्जाम्पल 12 तक मैंने आपको दिया था, एग्जाम्पल हम एक तो करने हैं आपको होमवर्क में जो मैंने सम्स कराए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 करना है, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 और 21। इसके बाद एग्जाम्पल 13 करना है, 13, 1, 3, 13, एग्जाम्पल 13 करना है, 15 करना है, 16 करना है, 17 करना है। एग्जाम्पल 13, 15, 16 और 17, 9 क्वेश्चन करने हैं आपको। दोबारा से बोल देता हूँ मैं, पिक भी भेज रहा हूँ इसकी। एग्जाम होमवर्क पे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 जो 5 सम्स मैंने कराए। एग्जाम्पल 13 करना है, 15 करना है, 16 करना है और 17 करना है। थैंक यू। मोस्ट प्रोबेबली आपका सैटरडे में टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 का। तो अपनी आइडेंटिटीज याद कर लो, क्वेश्चन रिवाइज करने शुरू कर दो। क्लियर? थैंक यू।